विद्यालय गांधीनगर के छात्र रहे हैं। मेरा नाम अमित है और मैं कैलाश नगर चंद्रपुरी यूपी एरिया से आया हूँ और मैंने 12th क्लास में 90.5% मार्क्स लिए हैं और मैं महाराजा अग्रसेन कॉलेज में एडमिशन लिया हूँ इंग्लिश ऑनर्स। मेरे पापा मजदूरी करते हैं गांधीनगर मार्केट में। इसके लिए और बड़ी जोर से इधर इधर आइए नजदीक पर आओ तो इधर आप यही दिव्यांग होता है। अभी हम तीनों 5-5 मिनट बोलेंगे। सबको और खासकर जिन्होंने परिस्थिति से संघर्ष करके इतना अद्भुत यश प्राप्त किया है, उनको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत अभिनंदन। कोई लॉयर बनना चाहते, बहुत टीचर बनना चाहते, बहुत कोई पॉलिटिक्स में आना चाहते और जरूरत है अच्छे लोगों की। तो इसलिए आप सबके इरादे पूरे हो, यही मेरा अर्थ रहेगा। लेकिन इरादे पूरे करने में पढ़ने में क्या दिक्कतें आती है, मैंने आपको क्यों बुलाया? ऐसा है, सभी लोग जो प्रथम आते हैं, दूसरे क्रम रैंक होल्डर्स होते हैं, उनका तो अभिनंदन बहुत जगह होता है, मैं भी करूंगा। उनका भी प्रयास कम नहीं है, उन्होंने जो सफलता प्राप्त की है वो भी बड़ी है। लेकिन मैं आपको सलाम करता हूं क्योंकि आपने जिस परिस्थिति में एक रूम में 12 लोग रहे, किसी को टीवी चाहिए तो टीवी भी चले, फिर भी कंसंट्रेट करे। और एक ने कहा रेलवे साथ में जा रही है, रेलवे का भी आवाज बार बार आता है, कैसे कंसंट्रेट करे? ये कंसंट्रेशन आपने प्राप्त किया है, आप कहीं भी जीवन में सफल होंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। इसके लिए बताएं। संस्थाओं का बहुत महत्व होता है। कोई एक छोटा छोटा काम करे, लिटिल इंटरवेंशन। मैं विधायक था, हम विधायक के नाते हमें विधायक का निधि मिलता था, एमएलए फंड, तो उसको मैंने अनेक झुग्गी झोपड़ी में अभ्यासिका बनाई। और अभ्यासिका पुणे में मैं चुन के आया था, तो अभ्यासिका बनाई और उसमें क्या किया, हमने कोई इंटरवेंशन नहीं किया, केवल अच्छी चादर है, फैन है, लाइट है, माहौल है, अध्ययन करने का माहौल दिया। क्योंकि झुग्गी झोपड़ी में एक रूम में अगर 10 लोग रह रहे तो कैसे अध्ययन होगा? तो उनको यहां आकर बैठने 50, 60, 70 लड़के लड़की आकर, कोई चौथी के है, कोई 10वीं के है, अपना अपना अध्ययन कर रहे। कोई पढ़ाने की व्यवस्था नहीं थी। व्यवस्था केवल इतनी थी कि एक ग्रेजुएट लड़का या लड़की किसी वहां की संस्था, लोकल संस्था, उनको बताएंगे कि यह अभ्यासिका आपको चलानी है और वो बैठेगा। बैठने से वो केवल डिफिकल्टी आई तो लड़का पूछेगा, लड़की पूछेगी कि भाई ये डिफिकल्टी है कैसे, तो वो थोड़ा जितना भी जानकारी है मालूम बताएगा। विद दैट लिटिल इंटरवेंशन हर एक के मार्कों में, अंकों में 20 से 25% अंक बढ़े। ये बहुत बड़ी सफलता है। छोटा भी समाज का सहयोग शिक्षा में क्या परिवर्तन ला सकता है, ये मैं बता रहा हूं। एक और उदाहरण, मैंने एक बुंदेलखंड में गांव गोद लिया,
पालदेव। पहली दफा मैं तुरंत पहले मैं जाते जाते आते जाते कहीं भी स्कूल में जाता ही हूं, तो देखे अध्यापकों से बात की। मैंने कहा 12वीं का रिजल्ट कितना लगा, तो बोले 28%। तो मैंने कहा कम है भाई, हमें बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे, कहां कहां से बच्चे आते? तो मैंने कहा बच्चे तो, उन्होंने कहा कोई 4 किलोमीटर, कोई 6 किलोमीटर, कोई 10 किलोमीटर से भी आते। कैसे आते? साइकिल से आते। तो साइकिल से आते तो बच्चों में तो अर्ज है, तो हम कम पढ़ रहे हैं, चलो हम सब मिलकर काम करेंगे। और मैंने टारगेट रखा, अभी 7 महीने रहे हैं तो 50% रिजल्ट लाना है स्कूल का। और ये जब मैंने कहा तब अध्यापक भी तैयार हो गए। मैंने कहा मैं किसी को दंडित करने में विश्वास नहीं रखता, मैं टीचर्स है, वही रीढ़ की हड्डी है शिक्षा की, और शिक्षा का परिवर्तन टीचर ही कर सकता है। और इसलिए हमने क्या किया, उनका एक 10 दिन का स्पेशल ट्रेनिंग किया, क्योंकि नए नए मेथड है, कैसे पढ़ाए, कैसे एंटरटेनिंग एजुकेशन हो, कैसे ज्यादा अच्छी शिक्षा मिले, इसका किया। और उसके बाद सब पेरेंट्स को भी जगाया, छात्रों को भी जगाया, सब लग गए, एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू हो गए, जो पीछे पड़े थे उनको भी साथ में लाया। सब करते करते 7 महीने में ऐसा माहौल बन गया कि 28% बिकेम 82% इन 7 मंथ। और ये एक साल का चमत्कार नहीं रहा, क्योंकि इस साल भी 78% आए, तो एक उस लीग में पहुंचे ना, 25% से 75% के रिजल्ट के लीग में पहुंच गई। तो ये होता है, संभव है। और इसलिए संस्था जो काम करती है उनका भी महत्व है, टीचर्स का महत्व है। और बहुत लोगों ने टीचर को धन्यवाद दिया, स्कूल को धन्यवाद दिया, क्योंकि वहीं से प्रेरणा मिलती है। लेकिन परिस्थिति से प्रेरणा लेकर वही की स्थिति बदलने के लिए भी राजनीति में आना चाहता है, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। और इसलिए अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि हम क्या करेंगे, केवल आपको किताबें देकर और एक बार सम्मानित करके छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। जैसे पांडे जी ने कहा, मोदी जी खुद, आपने स्वदेश देखा है? स्वदेश में वो शाहरुख खान आ रहा है गांव से वापस रेलवे से, तो एक बच्चा चाय 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 बेच रहा था। वही चाय बेचने वाला आज मेहनत करके देश का प्रधानमंत्री है। तो हम कभी आपको नहीं भूलेंगे। और आपकी शिक्षा में, क्योंकि केवल आपको फ्री एडमिशन मिलेगी, आपको फीस नहीं होगी, आपको बाकी फीस नहीं देनी पड़ेगी, समझो हॉस्टल भी फ्री मिलेगा, फिर भी सब कुछ फ्री नहीं मिलता है, कुछ तो खर्चा करना पड़ता है। कहां से लाए? साल में 5,000 रुपए, 10,000 रुपए पिताजी मजदूरी करते हैं, रोज के खर्चे बढ़ते हैं, बाकी भी अपने भाई बेटे पढ़ रहे हैं, कैसे करें उनको? उनके लिए कोई निश्चित योजना तैयार करें कि ऐसे छात्रों को जो प्रोत्साहन। मैंने एक उदाहरण बताता हूं, मैं ऐसे हर साल कुछ छात्रों को मदद करता हूं। एक छात्र था, ऐसे ही बहुत गरीब परिवार से आया, मेडिकल में एडमिशन मिली, बाकी सब फ्री था, लेकिन फिर भी कुछ खर्चा है। उस समय की मैं बात कर रहा हूं, 15 साल पहले, 20 साल पहले। मैंने उसको 5-10 हजार रुपए की मदद करनी थी, उसको जरूरत थी, मैंने की। उसने साल भर उस पैसे का उपयोग किया और फिर हमारे घर का एक हिस्सा बन गया। आज बहुत सफल डॉक्टर है। और मेरे बेटों के साथ भी वो फिर जाता था कहीं, तो एक दिन मेरा बेटा ले गया उसको आइसक्रीम के दुकान में और बोले, आइसक्रीम आप कौन सा फ्लेवर लोगे? बोले, मैंने आज तक आइसक्रीम खाया ही नहीं है, आइसक्रीम ही नहीं टेस्ट किया है। ये गरीबी होती है। और उसमें से वो आज एक सफल डॉक्टर बना। ये जो प्रवास है उसमें समाज का साथ चाहिए, समाज का हाथ चाहिए उसके साथ। और इसलिए जैसे संस्थाएं काम कर रही है वैसे लोग भी आगे आए। मेरे यहां महाराष्ट्र में तो और दक्षिण भारत में मैं हमेशा देखता हूं एक शैक्षिक सुधार की एक मूवमेंट है, आंदोलन है। और उसके लिए विभिन्न समाचार पत्र वगैरह वो तैयार करते हैं इनिशिएटिव्स, समाज मदद करे ऐसे होनहार बच्चों का। कितनी जरूरत है, क्या है, वो देख के एक इसकी कोई एक चुस्त व्यवस्था बने, समाज का उसमें पार्टिसिपेशन हो और ऐसे बच्चों को जो जरूरत की मदद है वो मिले, ताकि उनकी शिक्षा कभी नहीं रुके। इसके लिए कुछ करना,
कुछ कर गुजरने का संकल्प लेकर हम कार्य कर रहे हैं। और मोदी जी के नेतृत्व में टीम इंडिया इसी के लिए काम करेगी कि हर बच्चे को शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले और अच्छे सफलता मिले, कौशल मिले, हुनर है ही, और उसके साथ रोजगार भी अच्छा हो और सम्मान भी हो। जिस देश में गरीब का सम्मान होता है, मेहनत का सम्मान होता है, वही देश आगे जाता है। और इस विश्वास के साथ आप सब दूर दूर से यहां आए, आपके टीचर्स ने लाया, जैसे आशा, नवज्योति, सलाम और विद्या भारती, शिक्षा सेवा भारती, जो भी सारे संगठन बहुत काम करते लोग, और ऐसे ये भी हमारे हिस्सेदार है, ये हमारे भागीदारी है, और सब मिलके ही शिक्षा को सार्थक बनाएंगे। यही आज का विचार है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से बधाई।